नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः। आगम्यताम् अद्य वयं षष्ठः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। भ्रांतो बालः अर्थात भ्रांत हुआ बालक, भ्रमित हुआ बालक, अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से विमुख हुआ, दिग्भ्रमित हुआ एक बालक। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कहानी में, इस कथा में एक वैसे बालक का चित्रण किया गया है यस्य रुचि स्वाध्यायोपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडन में, खेलने में अधिक है। अर्थात यहाँ पर एक ऐसे बालक को चित्रित किया गया है जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा, पढ़ने की अपेक्षा खेलने में ज़्यादा है। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति। वह बालक हमेशा खेलना ही चाहता है। परंच तस्य सखाय स्वस्य कर्मणि संलग्ना भवन्ति। लेकिन उसके सभी मित्र अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, मग्न हैं, लगे हुए हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इस कारण से वे सब इसके साथ नहीं खेलते। अर्थात इस बालक के मित्र इसके संग खेलते नहीं हैं। अतः इसलिए एकाकी स नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयन्ति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। इसलिए वो एकाकी, अकेला ही निराशा को प्राप्त करके, निराश होकर के चिंतन करता है, सोचता है, विचारता है कि वही रिक्त है, खाली है, अर्थात उसी के पास कोई कार्य नहीं है। ऐसा सोचते हुए इतस्ततः भ्रमति, वह घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति। समय बीतने पर उसे ये बोध होता है, ज्ञान होता है कि सर्वेपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कि सभी अपना अपना कर्म जो है वो कर रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतः मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी वही करना चाहिए, अर्थात मुझे भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा समय भी, मेरा काल भी सार्थक हो जाए। आइए अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः। भ्रमित हुआ कोई एक बालक। पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया। अर्थात भ्रमित हुआ एक बालक विद्यालय जाने के समय पर खेलने के लिए कहीं चला गया। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्यसु उपलभ्यमान आसीत्। लेकिन उसके साथ क्रीड़ा द्वारा, खेल के द्वारा, खेलों के द्वारा समय व्यतीत करने में उस समय कोई भी मित्रों में से उपलब्ध नहीं था। अर्थात उसके साथ
खेल करके, खेलों के माध्यम से समय बिता सके, ऐसा उसके मित्रों में से कोई उपलब्ध नहीं हुआ। यतः क्योंकि ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान समृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्योंकि वे सभी अर्थात इस बालक के मित्र पूर्व दिन के पाठों को, यानी विद्यालय में दिए हुए पूर्व दिन के जो पाठ है उनका स्मरण करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, अर्थात सभी विद्यालय जा रहे थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालु बालः, आलसी वह बालक, लज्जापूर्वक, शर्म से, हया से, तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन्, उनकी दृष्टि से यानी अपने मित्रों की दृष्टि से, निगाह से, परिहरन बचते हुए, दूर होते हुए, हटते हुए, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत, किसी उद्यान में प्रवेश कर गया, किसी बगीचे में चला गया। अर्थात वह आलसी बालक शर्मपूर्वक, लज्जापूर्वक अपने मित्रों की निगाह से बचते हुए किसी एक उद्यान में अकेला ही प्रवेश कर गया, चला गया। स अचिंतयत, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, ठीक है, तिष्ठन्तु यानी वो नहीं आए तो न आए, ये एते यानी ये वराकाः बेचारे, पुस्तकदासाः ये तो क्या है, वे बेचारे पुस्तकों के दास है, नहीं आए तो न आए। अहम तु आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो स्वयं का ही विनोद करूँगा, अर्थात स्वयं का ही मनोरंजन करूँगा, अर्थात मैं अकेला ही मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैविच्छामि। संप्रति अब विद्यालय जाकर के फिर से मैं उसे क्रोधित हुए उपाध्याय का यानी गुरुजन का मुख देखना नहीं चाहता, कि अब मैं विद्यालय जाकर के फिर से वो क्रोधित हुए जो शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, उपाध्याय जो हैं, उनका मुख मैं देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वैश्याः सन्तु इति, ये निष्कुटवासीन जो हैं अर्थात वृक्षों के उस कोटर में रहने वाले जो प्राणी है, पक्षी जो हैं, वही मम वैश्याः मेरे मित्र सन्तु यानी होवे, यानी अब तो वो भी मेरे मित्र हो जाएंगे, अर्थात मैं उनके साथ भी खेलना पसंद करूंगा, लेकिन विद्यालय जाकर के उन क्रोधित हुए गुरुजनों का मुख देखना नहीं चाहता। अथ इसके बाद स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं त्रिवारम् आह्वयत्। उसके बाद उसने पुष्प उद्यान में, उस बगीचे में घूमते हुए मधुकर को, एक भ्रमर को देख करके उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है, 2-3 बार आह्वान करता है, पुकारता है उसे। तथापि फिर भी स मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, फिर भी उस मधुकर ने उस बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, अर्थात उसके बुलाने पर वो वहाँ पे नहीं आया। ततो उसके बाद भूय भूय हठम आचरति बालेशः मधुकरः अगायत, उसके बाद बार बार बालक के हट करने पर, हट का आचरण करने पर उस भ्रमर ने, मधुकर ने अगायत गाया, अर्थात गा करके कुछ कहा। क्या कहा? वयम ही मधु संग्रह व्यग्राहा इति, वयम हम सब, अर्थात हम सब मधुकर जो हैं वो मधु संग्रह, मधु यानी शहद के संग्रह करने में व्यग्र हैं यानी व्यस्त हैं, कि हम सब भौरे शहद को, मधु को संग्रह करने में व्यस्त हैं, इसलिए तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। तदा स बालः, उसके बाद वह बालक, उसके बाद उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य, अलम भाषणेन, भाषण
बंद करता हूँ, इसके साथ बोलना बंद करता हूँ। कैसा? अनेन मिथ्या गर्वितेन, ये मिथ्या ही, झूठ ही, गर्व से युक्त जो कीट है यानी भौरा है, उसके साथ तो भाषण करना ही बेकार है, अर्थात इसके साथ तो मैं बात भी नहीं करता। ऐसा विचिंत्य यानी विचार करके अन्यतर दत्त दृष्टि, दूसरी जगह दृष्टि डालता है, दूसरी जगह देखता है। क्या देखा? चंचुआ तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, कि एक चटक यानी नर चिड़िया को देखा जिसने अपनी चंचू में तृण यानी तिनका और शलाका को लिए हुए था, अर्थात उसने ऐसा विचार करके दूसरी ओर दृष्टि घुमाई, दूसरी ओर निगाह डाली तो देखा कि चंचू में जिसके तिनका और शलाका है, इस प्रकार लिए हुए एक चटके को यानी चिड़िया को, नर चिड़िया को, एक चिड़े को उसने देखा। अवदत च, और बोला, वह बालक उस नर चिड़िया से बोला। क्या बोला? आई चटक पोते, हे चिड़े, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य का मित्र बनोगे? एहि क्रीडावे, आओ हम दोनों खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को त्याग दे। स्वादुनी भक्ष्य कवलानी ते दास्यामि, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वाद युक्त भक्ष्य कवलानी खाने के लिए कोर दूंगा। कवल यानी कोए दूंगा, यानी ये जो तूने सूखे तिनके ले रखे हैं इनको त्याग दे, छोड़ दे, और मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भक्ष्य दूंगा। इति, ऐसा। सैतु मया वट दूमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, वह तो मेरे द्वारा वट दूम अर्थात बड़ के, बरगद के वृक्ष की शाखा पर नीड का कार्य है, यानी घोंसले बनाने का कार्य मैं कर रहा हूँ। इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, ऐसा कहकर के वो अपने कर्म में व्यग्र हो गया, व्यस्त हो गया। अर्थात बालक के बार बार कहने के बाद भी उस चिड़िया ने कहा कि मैं तो बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाने में अपने कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, तब वह खिन्न हुआ बालक, दुखी हुआ बच्चा, एते पक्षिण है, ये पक्षी तो मनुष्यों के पास भी नहीं आते, ऐसा उसने कहा कि एते पक्षिण है, ये पक्षी मानुषेषु, मनुष्यों के न यानी नहीं, उपगच्छन्ति, पास भी नहीं आते हैं। तद, तो अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्, तो अन्वेषयामि, खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, किसको? अपरम, किसी अन्य को, मानुषोचितम, जो मनुष्य के लिए उचित हो, किस लिए? विनोदयितारम, जो मनुष्य का विनोद करवा सके, मनोरंजन करवा सके। अर्थात ये पक्षी तो मनुष्य के पास भी नहीं आते, इसलिए मनुष्य का मनोरंजन करने के लिए जो उचित है, इस प्रकार के अन्य को मैं खोजता हूँ। ऐसा विचार करके उसने एक भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः, प्रसन्न हुआ बालक, खुश हुआ बालक। तम इत्थम समबोधयत, उसको इस प्रकार संबोधित किया। रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निदाग दिवसे, कि हे मनुष्यों के मित्र, अस्मिन्, इस निदाग दिवसे, भयंकर धूप से युक्त दिवस में, ताप से युक्त दिवस में, यानी तपे हुए इस दिन में तुम क्यों पर्यटन कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो? इदम इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, अर्थात इदम, यह,
परछाया शीतलम, ठंडी ठंडी छाया से युक्त जो तरु है, अर्थात जो पादप है, पेड़ है, मूल वाला जो पेड़ है, उसका आश्रय स्व, इसका आश्रय लो। हे मनुष्यों के मित्र, अर्थात वो कुत्ते को कह रहा है, हे मनुष्यों के मित्र, इस धूप भरे दिन में तुम क्यों घूम रहे हो? इस शीतल छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लीजिए, इसका सहारा लीजिए, आइए यहाँ पे बैठिए। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामीति, मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे ही अनुरूप, तुम्हारे ही जैसा कोई देखना चाहता हूँ। अर्थात मुझे मेरे साथ कोई खेलने वाला तुम्हारे ही जैसा कोई चाहिए। ऐसा कहने पर कुकुरः प्रत्यवदत्, कुकुर ने प्रत्युत्तर दिया। क्या दिया? यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि ते। यो यानी जो, माम मुझे, पुत्र प्रीत्या पोषयति पुत्र के समान, पोषयति यानी मेरा पालन करता है। यानी जो मनुष्य, जो व्यक्ति मुझे अपने पुत्र के समान प्रीति से प्रेम पूर्वक क्या करता है? मेरा पालन पोषण करता है। इस प्रकार के स्वामिनः गृहे तस्य, उस स्वामी के घर पर मैं, रक्षा नियोग करणान, रक्षा कार्य में, उसकी सुरक्षा के कार्य में, ईषदपि थोड़ा भी, मया न भ्रष्टव्यम, मुझे बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। अर्थात मैं बिल्कुल भी वहाँ पे भ्रमित होना नहीं चाहता। अर्थात जो मेरा स्वामी, मेरा मालिक, मेरी पुत्र की तरह क्या करता है? रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, मेरा पालन पोषण करता है, उस स्वामी के घर पर मैं रक्षा कार्य में थोड़ा भर, रत्ती भर भी, बिल्कुल भी मैं भ्रष्ट नहीं होना चाहता। अर्थात वहाँ पे अच्छी तरीके से मैं सुरक्षा करना चाहता हूँ। ऐसा कहने पर आगे क्या करता है बालक? सर्वई एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ है। सभी के द्वारा इस प्रकार निषिद्ध किए जाने पर, मना किए जाने पर वह बालक भग्न मनोरथ हो गया। अर्थात उनकी जो मन की इच्छाएं थी वो टूट चुकी है, भग्न हो चुकी है। इस प्रकार कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति, कि किस प्रकार इस जगत में, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। न कोपी मामिव वृथा कालक्षेपम सहति, कोई भी मेरी तरह वृथा, बेकार में, बिना मतलब में समय व्यतीत नहीं सहता, नहीं करता है। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है, मेरा प्रणाम है। यही ही जिनके द्वारा मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिनके द्वारा मेरी तंद्रालुता में, मेरा जो आलस्य था उसमें कुत्सा समापादित कर दी गई, अर्थात घृणा उत्पादित कर दी गई। अर्थात इन सब को नमस्कार है जिन्होंने मेरा जो आलस्य था उसके प्रति मुझे है वो घृणा हो गई है अब। अर्थात मैं सबसे जिस प्रकार मिला तो अब मेरा आलस्य धीरे धीरे अब दूर हटने लगा है, अर्थात आलस्य से मुझे घृणा होने लगी है। अथ अब शोचितम अहमपि करोमि, जो उचित होगा मैं भी करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, शीघ्र ही वो पाठशाला चला गया, विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति, उसके बाद स विद्याव्यसनी भूत्वा, विद्याव्यसनी होकर के लगातार निरंतर विद्या अध्ययन करके महतीम महान वैदुषीम विद्वत्ता को, प्रथाम प्रसिद्धि को, संपदम संपदा को अलभत, उसने प्राप्त किया। इस प्रकार वो लगातार विद्यारत होकर के, विद्या व्यसनी होकर के महान विद्वत्ता को, प्रसिद्धि को और संपदा को प्राप्त करता है। तो प्रिय बच्चों, हम भी ध्यान रखें कि बिना कारण
इधर उधर यदि समय व्यतीत करते हैं तो वो गलत बात है, हमारे भविष्य के लिए वो गलत बात है। हाँ, खेलना बुरी बात नहीं, आप खेलिए, बिल्कुल खेलिए, लेकिन ये नहीं कि दिन और रात केवल खेलते रहें। अपने जो अध्ययन का जो कार्य है, विद्यालय का जो कर्म है, वो हमें सबसे पहले पूर्ण करना चाहिए। उसके बाद यदि समय मिले तो हमें खेलना भी चाहिए। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।